हेलो स्टूडेंट, वाइज प्रेप के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एसएससी जेई मेंस 2024 का क्वेश्चंस सॉल्यूशंस जो हमारा 6 नवंबर को हुआ है। ऑल दो ये क्वेश्चंस हमें सोशल मीडिया के थ्रू मिली है, इसलिए हम इस क्वेश्चंस को के ऑथेंटिसिटी को अप्रूव नहीं करते हैं। बट डिस्पाइट जो हमारे स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं एग्जाम में, उनके द्वारा जो हमने फीडबैक लिया है, तो हमें यही पता चला है कि जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस द सेम क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम ये सॉल्यूशंस लेके आए हैं। डिस्कस करते हैं। हम इस 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, 25 25 25 25 क्वेश्चंस करके। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? A laboratory compaction test conducted on a soil sample. A laboratory compaction test conducted on a soil sample. A specific gravity दिया हुआ है 2.65, आपका मैक्सिमम डेंसिटी हमारा 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारा 96% है। डेंसिटी ऑफ वाटर बोल रहा है 1 ग्राम पर सीसी लेने के लिए। आपका पूछ रहा है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और एयर कंटेंट। जैसे ही हमारा 96% दिया हुआ है हमारा, तो पता होगा एयर कंटेंट क्या हमारा 4% है। तो आप चाहिएगा तो इसका ऑप्शंस देख के भी आप इसका आप ऑप्शंस देख के भी आप कर सकते हैं। जिसमें हमारा ऑप्शंस जो है हमारा जिसमें हमारा ऑप्शंस जो हमारा वो एक ही ऑप्शन है जो 4% को कर रहा है। ठीक है ना? और अगर आप चाहेंगे सो अगर हम बात करते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट निकालने का, तो गामा डी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? जी एस गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E। गामा डी दिया हुआ है, जीएस दिया हुआ है, गामा डब्ल्यू दिया हुआ है, इससे आप ई निकालिएगा। ई जो हमारा आएगा हमारा वो आ जाएगा हमारा 0.472। वैल्यू पुट करने पे 0.472 आएगा। और फिर E इज इक्वल टू डब्ल्यू जी एस अपॉन एस करेंगे। एस दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, जीएस दिया हुआ है, तो डब्ल्यू आ जाएगा। डब्ल्यू आ जाएगा हमारा डब्ल्यू आ जाएगा हमारा 17.01%। डब्ल्यू कितना आ जाएगा हमारा? 17.01% आ जाएगा हमारा। इसका आंसर क्या होगा हमारा? फर्स्ट होगा। इसका आंसर क्या होगा हमारा? फर्स्ट होगा। अब आप देखते हैं, हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L विथ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ 100 mm। 100 mm रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है और 200 mm डेप्थ दिया हुआ है। ये आपका 100 है और ये 200 mm है। Subjected to a point load at its mid span। Subjected to a point load at its mid span। हमने यहाँ mid span पे हमारा L/2 पे पॉइंट लोड लग रहा है। मैक्सिमम स्ट्रेस दिया हुआ है हमारा ऑलरेडी कितना? ए पॉइंट पे हमारा इस सेक्शन पे दिया हुआ है मैक्सिमम स्ट्रेस 1.50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो यहाँ से डायरेक्ट आपका आना चाहिए कि हम टाउ मैक्स जो होता है हमारा वो क्या होता है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए 3/2 टाउ एवरेज। 3/2 टाउ एवरेज। टाउ मैक्स हमारा 1.50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दिया हुआ है और 3/2 टाउ एवरेज W अपॉन ए बी एरिया 100 इंटू 200 mm स्क्वायर ही करेंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा तो जो W आएगा हमारा वो आएगा 20,000 न्यूटन। कितना आ रहा है हमारा? 20,000 न्यूटन आ रहा है। ऑल राइट। नेक्स्ट है एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क। Estimate the quantity of earthwork for a portion of road using the trapezoidal formula। ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए करना है। आपका ए नॉट दिया हुआ है, A1 A2 A3 दिया हुआ है। डायड आपका डेप्थ जो इंटरवल है हमारा वो दिया हुआ है, आई मीन लेंथ ऑफ द रोड, जो डिस्टेंस बिटवीन द सेक्शंस ऑफ द रोड दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 मीटर। वो कितना दिया हुआ है हमारा? 30 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए इसको कैसे करते हैं हम लोग। आपको पता है फॉर्मूला जो होता है हमारा वॉल्यूम का, वो क्या होता है? 1/3 होता है L/3 L/2 हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा हमारा? L/2 हो जाएगा। और जैसे ये ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला है तो हम लोग फर्स्ट और लास्ट, मतलब हम जो करते हैं A1 और जो मिड का होता है हमारा उसका ट्वाइस कर देते हैं, जो रेस्ट होता है हमारा। तो A2 डॉट 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 AN-1।
हमारा यहाँ जो हमारा ए नॉट है वो A1 है, जो ए नॉट है हमारा A1 है, और जो A3 है हमारा वो क्या है, हमारा AN है। सो 30/2 दैट्स इक्वल टू व्हाट, A1। तो A1 हमारा क्या हो जाएगा, 5.5 प्लस 24.5 प्लस 2 इंटू 11.5 प्लस 17। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आएगा अप्रोक्सीमेटली 1305 मीटर क्यूब। कितना आएगा हमारा, 1305 मीटर क्यूब आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 1305 मीटर क्यूब आएगा हमारा। ऑल राइट, सो बहुत इजी क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट बोल रहा है ट्रैवर्स सर्विंग द डायरेक्शन ऑफ ए लाइन पी क्यू। डायरेक्शन ऑफ ए लाइन PQ of length 137 मीटर दिया हुआ है, दैट्स मेजर्ड इन होल सर्कल बियरिंग सिस्टम इज फाउंड टू बी 35 डिग्री। दैट्स होल सर्कल बियरिंग सिस्टम इज फाउंड टू बी हाउ मच, 35 डिग्री। तो ऑब्वियसली से बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा हमारा ये 35 डिग्री है, तो ये क्या होगा हमारा L cos थीटा। तो L का वैल्यू पुट कर दीजिए आप, क्या 137 cos थीटा cos 35 वो कीजिएगा, तो इसको करने पाएगा 112.23 मीटर, 112.23 मीटर। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्लैब बेस्ड ऑन द साइज ऑफ रिइंफोर्समेंट कंक्रीट। LY LX दिया हुआ, और LY क्या बोल रहा है, हमारा लेंथ ऑफ लॉन्गर स्पैन है। जैसा आप जानते हैं कि अगर हमें वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के बीच में अगर पता करना रहता है, वन वे, अगर हमें वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के बीच में पता करना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं LY और LX का वैल्यू देखते हैं। दैट मींस लेंथ ऑफ लॉन्गर स्पैन अपॉन लेंथ ऑफ शॉर्टर स्पैन देखते हैं। अगर आपका लेंथ ऑफ लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन का वैल्यू 2 से ज्यादा है हमारा, तो उस केस में क्या होता है हमारा, ये वन वे स्लैब होता है। क्या होता है हमारा, वन वे स्लैब होता है। और लेस देन 2 होता है तो हमारा क्या होता है, टू वे स्लैब होता है हमारा। तो ये हम क्या देखेंगे, हमारा ये हमारा 7/3 जो होगा हमारा, डेट ग्रेटर देन 2 हो जाएगा हमारा। तो ये स्लैब वन क्या हो जाएगा हमारा, जो स्लैब वन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा, स्लैब वन हमारा क्या हो जाएगा, डैट स्लैब वन हो जाएगा वन वे, और स्लैब टू हो जाएगा हमारा क्या, टू वे। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है हमारा ये चीज, ठीक है ना। और जैसा हमें देख रहे हैं, जैसा हमने देखा है कि क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी आया है, तो हमारा यहाँ एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस इजी सबके लिए होगा, बच्चे एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो उसमें क्या होगा, सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा, और कट ऑफ भी थोड़ा 15-20 नंबर हमारा समझिए कंपैरेटिवली, 15 नहीं 10 to 15 मार्क्स आप लेके चलिए, 10 to 15 मार्क्स हमारा ये क्या जाएगा, हाइयर जाएगा एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। अब आता है हमारा पॉल्यूटेंट्स, एयर पॉल्यूटेंट्स पे दो दो क्वेश्चन पूछा इन्होंने। सो एयर पोल्यूटेंट्स विद द रिस्पेक्टिव प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड और हमारा ओजोन जो होता है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड ओजोन हमारा सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारा प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ध्यान रखिएगा कि हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट हमारा क्या है, डी। डी हमारा कहाँ है, डी हमारा यहाँ है। सो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, 3 हो गया। आंसर क्या हो गया हमारा, 3 हुआ। नेक्स्ट बोला विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द विद रिस्पेक्ट टू द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। यस, जिप्सम अगर हम लोग यूज करते हैं तो वो प्रिवेंट करता है फ्लैश सीमेंट ऑफ फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट को। जिप्सम हम लोग 3 to 5% देते हैं, जिप्सम कितना देते हैं हम लोग, 3 to 5% देते हैं। उससे क्या होता है, फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट को प्रिवेंट करता है। साथ साथ सेकंड क्या बोलता है, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट बाय द वेट प्रोसेस रिक्वायर्स लेस फ्यूल, नो दैट रिक्वायर मोर फ्यूल। क्योंकि वो अगर वो वेट प्रोसेस होगा हमारा, तो वहां क्या होता है हमारा, लगभग लगभग 35 से 50% वाटर होता है। तो 35 से 50% वाटर होता है स्लरी में, इसलिए वहां मोर फ्यूल की आवश्यकता होती है। क्योंकि ड्राई फ्यूल, ड्राई प्रोसेस में तो ऑलरेडी हमारा मटेरियल जो यूज हो रहा है वो ड्राई स्टेट में है, तो वहां हमें फ्यूल ज्यादा यूज करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इसलिए ये क्या होगा हमारा, गलत होगा। नेक्स्ट बोल रहा है व्हेन द टेम्परेचर इन ए रोटरी किल रीचेस 750 डिग्री सेल्सियस, नो
क्लिंकर फॉर्म होता है हमारा कितने पे, 1300 टू 1550 या 1550 डिग्री सेल्सियस तक हमारा, या कहीं कहीं 1500 डिग्री सेल्सियस भी दिया रहता है, क्योंकि इस टेम्परेचर में मटेरियल जो होता है वो सिंटर्स फॉर्म कर लेता है, डेट मींस जम जाता है हमारा, ठीक है ना, बिना मेल्ट किए हुए, और पार्शियली फ्यूज कर जाता है हमारा, एक मॉड्यूलर शेप्ड स्ट्रक्चर को ले लेता है जिसको बोलते हैं क्लिंकर। सो ये क्या होगा हमारा, ये भी क्या हमारा गलत है। सो आंसर क्या हमारा, फर्स्ट बस सही है, क्या हमारा बस फर्स्ट बस सही है। नेक्स्ट बोलता है ओपन चैनल फ्लो इज सब क्रिटिकल। ऑब्वियसली सी बात है, जब लेस देन यूनिटी जब लेस देन यूनिटी होगा तभी क्या होगा हमारा, वो सब क्रिटिकल होगा, तभी क्या होगा हमारा, वो सब क्रिटिकल होगा। नेक्स्ट बोला विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएशंस इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशंस आर करेक्टली पेयर्ड विद देयर रिस्पेक्टिव डायगोनल वेरिएशंस। ध्यान रखिएगा, डायगोनल वेरिएशंस जो होता है हमारा बेसिकली क्यों होता है, ड्यू टू अर्थ रोटेशंस। अर्थ रोटेशंस हमारा क्या है, ऑब्वियसली सी बात है, अर्थ का डेली रोटेशंस, जो अर्थ का जो रोटेशन हो रहा है उसी कारण क्या हो रहा है, उसी के कारण चेंजिंग डेली टेम्परेचर्स हो रहा है हमारा। तो पहला क्या है आपका, जो पहला है हमारा वो सही है। सेकेंड बोल रहा है सेकुलर वेरिएशन। सेकुलर वेरिएशन जो होता है हमारा, वो आपका ग्रेजुअल चेंज जब होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में तभी होता है सेकुलर वेरिएशंस, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा ड्यू टू ग्रेजुअल चेंजिंग क्या होगा हमारा, ड्यू टू ग्रेजुअल चेंजिंग द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा। तो ये गलत है हमारा। तो टू ऑप्शंस तो हमारा होगा नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं। ऑप्शंस एलिमिनेशन टेक्निक से देखने हमारा क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। या इरेगुलर वेरिएशन, हमारा इरेगुलर वेरिएशन ऑब्वियसली सी बात है, रैपिड और अनप्रेडिक्टेड मैग्नेटिक फील्ड चार्ज चेंजेस के कारण होता है, और ये हमारे टेस्ट सीरीज में भी था, ये हमारे टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस में भी था। नेक्स्ट आता है हमारा सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर कंटेनिंग मरकरी इज कनेक्टेड टू ए पाइप इन विच अ फ्लूइड ऑफ a specific gravity 0.5 and having vacuum pressure is flowing, the other end of the manometer is open to atmosphere, calculate the vacuum pressure in the pipe। देखिए यहाँ कुछ मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर लेने का, क्या दिया हुआ है, 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर लेने का। तो ऑब्वियसली से बात थोड़ा सा मुझे अटपटा इसलिए लगा क्योंकि यहाँ मतलब न्यूटन में दिया हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो थोड़ा मुझे भी अटपटा लगा। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा नेग्लेक्ट करके चलता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि देख रहा हूँ क्या, मैं क्या देख रहा हूँ कि ऑप्शंस जो दिया हुआ है आपका वो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, कॉलम ऑफ वाटर में नहीं दिया हुआ है, तो मैं उसी को हिसाब से लेके चलूंगा। तो यहाँ जो प्रेशर है हमारा वो लेस देन पी एटीएम है हमारा। प्रेशर हमारा लेस देन पी एटीएम, वैक्यूम सिचुएशन है। हम यहाँ मान लेते हैं प्रेशर P1 है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे प्रेशर इक्वेट कर देंगे। तो ऑब्वियसली सी बात है कि P1 इज प्लस रो जी H1 प्लस रो टू जी H2 दैट्स इक्वल टू 0। तो P1 इज इक्वल टू माइनस रो 1 जी H1 माइनस रो 2 जी H2 हो जाएगा हमारा। अब ये वाटर है हमारा तो ऑब्वियसली से बात है कि आपका यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ये वाटर नहीं है, ये हमारा कितना दिया हुआ है, सॉरी, ये ये 15 सेंटीमीटर है ना, और ये 14 सेंटीमीटर है। तो ये आपका जो दिया हुआ है, ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5 दिया हुआ है, ठीक है ना, 0.5 दिया हुआ है इधर, और एक तरफ मरकरी है हमारा। तो ऑब्वियसली सी बात है कि हम यहाँ क्या लिखेंगे अगर हम 0.5 लेके चल रहे हैं तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 0.5 इंटू 1000, और 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है।
अब क्वेश्चन नेक्स्ट बोल रहा है ए कोर्स ग्रेन सॉइल हैज ए वॉइड रेशियो ऑफ 0.7। वॉइड रेशियो कितना दिया हुआ है? 0.7 दिया हुआ है। क्रिटिकल ग्रेडियंट है, सेम कहानी ICR G-1/1 प्लस ई। सो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आएगा? 1। कितना आएगा हमारा? 1 आएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड फॉर ए रेलवे ट्रैक विथ एन 800 मीटर लॉन्ग ब्रॉड गेज M+5 दिया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। और हमारे टेस्ट सीरीज में भी ये रह चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चन है हमारा। तो बेसिकली स्लीपर डेंसिटी क्या होता है हमारा? स्लीपर डेंसिटी दिया हुआ है M+5 दैट्स इक्वल टू 18। हमारा 800 मीटर है। अब ऑब्वियसली सी बात है कि 800 एक लेंथ ऑफ वन रेल कितना है हमारा? 13 है। तो कितना रेल की जरूरत पड़ेगी? अप्रोक्सीमेटली हम क्या बोलेंगे? 61.5 अप्रोक्सीमेटली बोलेंगे। तो नंबर ऑफ स्लीपर्स क्या होगा? नंबर ऑफ रेल्स इनटू स्लीपर डेंसिटी। नंबर ऑफ स्लीपर्स क्या होगा हमारा? नंबर ऑफ रेल्स इनटू स्लीपर डेंसिटी। तो नंबर ऑफ रेल्स कितना है? 61.5 और स्लीपर डेंसिटी कितना है? 13 प्लस 5 कितना हो गया? 18। सो दैट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1108। सो आंसर क्या आएगा? 1108। ऑलराइट। अकॉर्डिंग टू मोर्स हार्डनेस स्केल, हार्डनेस ऑफ क्वार्ट्ज हमारा 7 होता है। हार्डनेस ऑफ क्वार्ट्ज क्या होता है हमारा? 7 होता है। वार्निश में ड्रायर जो यूज करते हैं वो लीड एसीटेट यूज करते हैं, या हम लोग लिथार्ज भी यूज करते हैं, LETHARG, ठीक है ना। तो ये भी एकदम बेसिक क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। ये मैंने हमारे असाइनमेंट में भी दिया हुआ है हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या? अकॉर्डिंग टू विच मेथड ऑफ बैलेंसिंग द ट्रैवर्स इज द टोटल एरर इन लैटिट्यूड्स एंड इन डिपार्चर्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शनल टू द लैटिट्यूड्स एंड डिपार्चर ऑफ द साइड। यहाँ क्या बोल रहा है? टोटल एरर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द लैटिट्यूड्स एंड डिपार्चर। ये गलत आंसर दिया हुआ है, यहाँ होगा ट्रांजिट मेथड, क्योंकि बॉडीज में क्या होता है हमारा? प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ट्रैवर्स लेग्स होता है। क्या होता है हमारा? प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ट्रैवर्स लेग होता है। और ट्रांजिट मेथड में जहां हमारा एंगुलर मेजरमेंट्स आर मोर प्रिसाइज होता है हमारा, तो वहां हमारा क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है? लैटिट्यूड और डिपार्चर होता है रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है विथ रिस्पेक्ट सेलेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द characteristics of contour lines and identify the correct option. Contours do not pass through permanent structure, सही है। Contours of different elevations cannot cross each other, ये भी सही है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस भी दिए हुए जो मेंशन है। और कंटूर लाइंस हर समय क्लोज हो जाना चाहिए अपने ऊपर। तो ये तीनों क्या है हमारा? तीनों क्या है हमारा? सही है। नेक्स्ट है फोर्स पर यूनिट एरिया दैट मस्ट बी एक्सर्टेड इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द सॉइल। ऑब्वियसली सी बात है, इसको क्या बोलते हैं? कैपिलरी पोटेंशियल बोलते हैं, या सॉइल मैट्रिक मैट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिलरी पोटेंशियल बोलते हैं, या सॉइल मैट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ऑलराइट। नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग क्वालिटीज एंड टेस्ट दैट आर डन टू फाइंड विद रिस्पेक्ट टू ब्रिक्स। सो ऑब्वियसली सी बात, हार्डनेस। हार्डनेस हमारा क्या होता है कि नॉट मोर देन 20% ऑफ वेट ऑफ ड्राई ब्रिक। क्योंकि आप ड्राई ब्रिक को वेट कर लेते हैं, फिर उसको वाटर में डालते हैं 16 आवर्स के लिए। कितने आवर्स के लिए? 16 आवर्स के लिए। उसके बाद फिर उसका वेट मेजर करेंगे, फिर दोनों का जो वेट आफ्टर वाटर बिफोर वाटर का डिफरेंस जो ड्राई ब्रिक का होना चाहिए उससे 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए। सेकंड क्लास ब्रिक के लिए 22.5% और थर्ड क्लास के लिए 25%। तो आपका सॉरी हार्डनेस नहीं, अब जो ऑप्शन है क्या हमारा? आर है। हार्डनेस में क्या बोलता है? सरफेस ऑफ द ब्रिक पे आप जब स्क्रैचिंग करेंगे तो एब्रेशन नहीं पड़ना चाहिए। और साउंडनेस में कि अगर आप दोनों को क्या कर रहे हैं? स्ट्राइक कर रहे हैं, तो क्लियर रिंगिंग साउंड होना चाहिए हमारा। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में हमारा प्रेस करना चाहिए तब तक कि वो ब्रेक ना हो। और आप 3.5 MPa होना चाहिए हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सो ये भी हमारा क्या है? इसका ऑप्शन जो है हमारा ए का क्या है हमारा? ए का हमारा हो जाएगा क्यू और बी का हो जाएगा आर। तो ए का क्यू और बी का आर हमारा पहला और दूसरा है। हम देखते हैं सी। सी का हमारा क्या हो गया? एस। सो सी का हमारा एस। तो आंसर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2। नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन इन्फोर्समेंट इन इन्फोर्स्ड कंक्रीट बीम। आपका दिया हुआ है। तो हमारा एस टी मिनिमम अपॉन बीडी जो होता है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.85 अपॉन एफवाई। और मैक्सिमम हमारा 0.04 बीडी होता है हमारा। तो ये आपका आंसर क्या है? 1 एस दैट आई एस कोड का कॉपीड है हमारा।
नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस आर करेक्टली पेयर्ड विद देयर रिस्पेक्टिव क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। ध्यान रखिएगा, जो आपका गैब्रो होता है हमारा वो इग्नियस रॉक है, दोनों हमारा क्या है, इग्नियस रॉक है। डेटोमाइट जो होता है जो डेटोमाइट होता है हमारा ये हमारा सेडिमेंट्री रॉक है, क्या हमारा सेडिमेंट्री रॉक है, और ये सही है, तो फर्स्ट और फोर्थ सही है, इसलिए आंसर क्या होगा, 1। नेक्स्ट बोलता है प्रिज्मेटिक बार विथ क्रॉस सेक्शन 30 mm into 30 mm and length PL is subjected to an axial tensile force। आपको क्या निकालना है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है। तो PL अपॉन AE जो होता है हमारा वो डेल्टा L होता है हमारा, डेल्टा L अपॉन L क्या होगा, P अपॉन AE होगा। ये हमारा पॉइंट 0005 दिया हुआ है। P हमारा कितना है, हमारा 90 किलो न्यूटन है, तो 1000 न्यूटन, और आपका एरिया हमारा एमएम में दिया हुआ है, तो एरिया को एमएम में रहने देते हैं, 30 × 30 × ई। तो ई को सॉल्व कीजिएगा हमारा, तो ये आएगा 200 × 10⁻³ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ऑलराइट, क्वेश्चंस बहुत बेसिक पूछा है लास्ट ईयर कंपैरेटिवली, और इसमें एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है क्योंकि क्वेश्चन सबके लिए इजी है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द डिटरमिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉइल आर करेक्ट और इनकरेक्ट। सो ऑब्वियसली सी बात है कि हमारा जो फर्स्ट है आपका कोर कटर एंड रिप्लेसमेंट मेथड्स कैन बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग इन सिटू डेंसिटी ऑफ सॉइल। यस, कोर कटर सैंड रिप्लेसमेंट मेथड हम लोग इन सिटू डेंसिटी निकालते हैं। नेक्स्ट बोलता है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड इज सुटेबल ओनली फॉर कोहेसिव सैंपल्स। यस, ओनली फॉर कोहेसिव सैंपल्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पैराफिन वैक्स का कोटिंग करके मुझे वाटर में पोर करना डालना पड़ता है, तो यहाँ पैराफिन कोहेशनलेस सॉइल लेंगे तो उसका कोटिंग कर नहीं कर पाएंगे। सो ये क्या हमारा, ये हमारा यूज करते हैं कोहेसिव सॉइल के लिए। नेक्स्ट है हीटिंग असफाल्ट विद सैंड एंड मिनरल फिलर्स। सो ऑब्वियसली सी बात है, अगर आप सैंड और मिनरल फिलर से असफाल्ट को हीट करते हैं तो वो हमारा मैस्टिक असफाल्ट देता है, और मैस्टिक असफाल्ट ही हमारा क्या होता है, डैम प्रूफ भी होता है और वाटर प्रूफ भी होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रेफर करते हैं सेलिंग वूलिंग में। तो हम 25 25 25 का लेके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे 26 to 50। थैंक यू।